मॉडल हैं हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं और अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एक्चुअली है क्या। दीज मॉडल डिस्क्राइब एंड गिव अंडरस्टैंडिंग टू द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ ऑफ कंसेप्ट को समझने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट वे से हेल्थ की कंसेप्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है या कैसे हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लगभग इस एट प्रेजेंट हम 5 मॉडल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है बायोलॉजिकल मॉडल, नंबर 2 पे बायो साइकोलॉजिकल मॉडल, और 3 पे है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल, 4 पे हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल, एंड 5th पे बायोलॉजिकल मॉडल। इन मॉडल्स की बात करें तो जैसे नंबर 1 पे है बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल में हम ये बोल सकते हैं कि दिस मॉडल बेसिकली फोकस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज एंड इलनेस। जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं किसी को बीमारी है, कोई बीमार है, तो हम बोलेंगे कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो मतलब वो ठीक है। अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज मीन के वो हम उसको हेल्दी पर्सन मान लेंगे। और इन दिस मॉडल हमारा फोकस रहता है कि फिजिकल एस्पेक्ट ही हम देखेंगे डिजीज एंड इलनेस का, कि अगर अब्सेंस ऑफ डिजीज है तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन का हेल्थ स्टेटस ठीक है। एंड दिस मॉडल फोकस ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पार्ट है या ट्रीटमेंट पार्ट है, बेसिकली बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट फॉर हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस के लिए हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास यही होता है कि हमारा ट्रीटमेंट पार्ट आता है और डायग्नोसिस पार्ट आता है। एंड दीज इन दिस मॉडल नेम्ड बायोलॉजिकल मॉडल द फोकस इज ऑन फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द डिजीज एंड इलनेस। दूसरे मॉडल की बात करें, दूसरा मॉडल जैसे हमारा है बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉडल के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तो लेंगे ही, साथ में हम सोशल फैक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे। सोशल फैक्टर में जैसे आता है कि वाइल पर्सन एक्सेस फॉर हेल्थ स्टेटस, कि क्या वो हेल्थ स्टेटस को या अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या उसके पास एक्सेस है, इस चीज को भी जोड़ेंगे। तो अगर बायोमेडिकल मॉडल और सोशल फैक्टर्स में जोड़ दी जाए तो उस एक्सपेक्ट को हम बोलेंगे बायोसाइकोसोशल मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल। ये है बायोमेडिकल मॉडल। नंबर 2 पे आया बायोसाइकोसोशल मॉडल, मतलब इसमें बायोमेडिकल मॉडल का एस्पेक्ट तो आएंगे ही, साथ में सोशल एस्पेक्ट भी जोड़ दें। सोशल फैक्टर जैसे कि वाइल पर्सन एक्सेस फॉर हेल्थ स्टेटस, कि उसका हेल्थ स्टेटस सोशल फैक्टर क्या क्या है। सोशल फैक्टर मैंने आपको पिछले इसमें डिस्क्राइब भी की थी क्या क्या सोशल फैक्टर है। तो इस तरह हम इस मॉडल में बायोमेडिकल मॉडल भी लेंगे और सोशल फैक्टर भी इसमें जोड़ देंगे। तीसरा जो हमारा मॉडल है, तीसरे मॉडल की हम बात करें तो तीसरे मॉडल में हम बात करते हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। तो उन्हीं को लेकर, उन्हीं को एक्सपेक्ट या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो मॉडल हेल्थ का डिस्क्राइब किया गया उसको हम बोलेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था इनकम, एजुकेशन लेवल, सोशल सपोर्ट क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाउसिंग क्या है। तो ये सारी चीजें जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी की हेल्थ या कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को समझें या अंडरस्टैंडिंग लें हेल्थ की, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसके आधारित पे जो हम चर्चा करें या मॉडल जो बनाया गया है उस मॉडल का नाम है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल। नेक्स्ट की हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल।
हेल्थ ऑफ बिलीफ में मॉडल में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि परसेप्शन, जैसे परसेप्शन टू हेल्थ, मतलब हेल्थ और एंड बिलीफ, हेल्थ के ऊपर और क्या क्या बिलीफ हैं, जैसे परसेप्शन टू हेल्थ, हेल्थ क्या है किसी कम्युनिटी में, इंडिविजुअल बिलीफ क्या है किसी का हेल्थ के बिहेवियर के ऊपर, या बैरियर टू हेल्थ सर्विसेज कि हेल्थ सर्विस को किसी को एक्सेस करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या हमारा बैरियर है। आईसी बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है आईसी प्रोवाइड करते हैं। आईसी से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि उस तरह वो प्रिवेंटिव वे में है किसी कम्युनिटी को कैसे डिजीज बीमार होने से बचाते हैं। हेल्थ प्रमोट बिहेवियर, ट्रीटमेंट प्लान क्या है, पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंटिंग प्लान। तो ये सारी चीजें जब हम किसी इन एस्पेक्ट से किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल। या दूसरे वे में बोले, जब हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम ये भी सोचते हैं कि परसेप्शन ऑफ हेल्थ क्या है उस कम्युनिटी में, इंडिविजुअल बिलीफ क्या है हेल्थ के ऊपर, किस तरह हेल्थ के लिए लेते हैं, कितने हेल्थ कॉन्शियस है, बैरियर क्या क्या है हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए, या आईसी कितनी हम प्रोवाइड करा पाते हैं प्रिवेंटिव बे से लिए, या हेल्थ प्रमोट बिहेवियर के लिए कितना हम जागरूक कर पाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या है हमारे पास कोई बीमार हो जाता है, ये पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंटिंग प्लान। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हुए किसी मॉडल को बनाते हैं, या दूसरे में बोले कि हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल में हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो उस मॉडल का नाम है हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल। नेक्स्ट हमारा मॉडल है इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल में क्या है कि हम मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करते हैं या मल्टीपल फैक्टर को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल, किसी का इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या है, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है या कैसी कम्युनिटी के साथ रिएक्ट करता है, कैसा सोशल कल्चर के साथ कोई रिएक्ट करता है, कल्चर इन्वायरमेंट क्या है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस मॉडल को हम डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल मॉडल। देखो, आप मेरे इस लेक्चर से मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरह। आप सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के ऊपर किन किन कम्युनिटी या कैसे कैसे हम सोचते हैं। अगर हम सिंपल यही सोचते हैं कि कोई बीमार हो गया, मतलब किसी को अगर बीमारी है तो वो स्वस्थ नहीं है, अगर बीमारी है उसको तो वो बीमार है ना। इस एस्पेक्ट को मतलब बायोमेडिकल मॉडल से अगर हम सोचते हैं कि किसी के अंदर अब्सेंस ऑफ डिजीज है तो मतलब बीमार नहीं है, और डिजीज है तो बीमार है ना। इस फैक्टर को लेकर अगर हम सोचते हैं या इस हिसाब से हम मॉडल को डिजाइन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मॉडल। इसी मॉडल में नंबर 2 में जब हम जाएं और हम बोलें कि ठीक है बीमारी के बारे में हमने सोचा, लेकिन सोशल फैक्टर को भी इनकी इन्वॉल्व कर दें कि उसको सोसाइटी से क्या क्या बाइल पर्सन हेल्थ केयर स्टेटस लेता है, तो सोशल फैक्टर क्या क्या है उस चीज के लिए, तो उसको हम बोल देंगे बायो साइको सोशल मॉडल। यहाँ बायो शब्द है, बायो साइको सोशल मॉडल, मतलब ए मॉडल भी हो गया और साथ में सोशल फैक्टर भी जुड़ गए। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल। इस मॉडल में जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस मॉडल में हम जो सोशल डिटर्मिनेंट है, सोशल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए या हेल्थ किसी को कि हेल्थ के बारे को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो सोशल डिटरमिनेंट्स को कंसीडर करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में था, उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी मॉडल को बनाएं या किसी का हेल्थ स्टेटस देखें या किसी कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में प्लान करें तो उसको बोलेंगे सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल। अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल। हेल्थ एंड बिलीफ के मॉडल में हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल का बिलीफ क्या है हेल्थ के ऊपर, इस फैक्टर को लेकर। जैसे इंडिविजुअल हम सोचते हैं या कम्युनिटी वाइज सोचते हैं कि हम
बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीसी डिपार्टमेंट के द्वारा या हेल्थ केयर सर्विस द्वारा कितनी प्रोवाइड कराई जाती है, हेल्थ प्रमोट बिहेवियर क्या क्या है, हमारे ट्रीटमेंट प्लान क्या है, पार्टिसिपेशन प्रिवेंटिंग प्लान क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो मॉडल बनाया गया है उसको बोलेंगे हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल। अब आते हैं लास्ट में हमारा है इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल में हम बोलेंगे कि हम जब मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करेंगे, उसमें मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस आ जाएगा कि इंटरपर्सनल हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिटी के साथ हमारा कैसा बिहेवियर है, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, या हेल्थ ऑन मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उस मॉडल को बोलेंगे इकोलॉजिकल मॉडल। तो मैं आशा कर रहा हूं कि इस लेक्चर से आप मॉडल ऑफ हेल्थ के ऊपर डिटेल से समझ गए होंगे। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप चाहते हैं कि इस मॉडल को और इन मॉडल को इंडिविजुअल बाई डिस्कस किया जाए तो मैं वो भी करूंगा, और तरह से आपको इस तरह पिक्चर बना के या डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अभी अगर आपको हेल्थ मॉडल्स ऑफ हेल्थ के ऊपर कहीं लिखना है या समझना है तो आप यही समझिए कि बायो मेडिकल मॉडल, जब उसमें सोशल फैक्टर जुड़ गया तो बायो साइको सोशल मॉडल बन गया, और हेल्थ डिटरमिनेंट के हिसाब से अगर बात कर जोड़ते हैं हम देखते हैं कि तो सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ मॉडल बन गया। बिलीफ को लेते हैं धारणा क्या है तो हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल आ गया, और इकोलॉजिकल मॉडल में हम बोलेंगे जब हम मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करेंगे तो इकोलॉजिकल मॉडल बोलेंगे। थैंक यू।